ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयरू करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी सूरजपुर जिले की, जहां रामानुज नगर तहसील साहू संघ युवा प्रकोष्ठ का प्रथम बैठक और सम्मान समारोह हुआ संपन्न। अगली खबर भी सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुज नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आमला में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के प्रयाज अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम साईखेड़ा के प्राचीन तालाब का साफ सफाई अभियान शुरू किया। तालाब के चारों ओर कूड़ा, पूजा सामग्री और प्लास्टिक जमा होने के कारण जल स्रोत गंदा हो गया था। गायत्री प्रज्ञापीठ आमला के ट्रस्टी बीपी धामोड़े, शिशुपाल डडोरे और अन्य कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को जल के महत्व और तालाब की सफाई का संदेश दिया। वरिष्ठ वकील मोहम्मद शफी खान ने भी जल संरक्षण और प्रकृति की रक्षा पर जोर दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से तालाब के घाटों और आसपास के अतिक्रमण और गंदगी को सुधारने की अपील की। अभियान में स्थानीय ग्रामीण और श्रमदान करने वाले पर्यावरण प्रेमी भी शामिल हुए। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। इंदौर में एस्ट्रो वीडी सोशल और वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जय मल्हार गार्डन सुखालिया में 1008 कन्याओं का पूजन, मातृशक्ति और गौरव सम्मान और दिव्य भजन संध्या का आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ 1008 कन्याओं के पूजन से हुई, जिसे श्रद्धा पूर्वक पूरा किया गया। इसके साथ ही समाज में महिलाओं के योगदान, त्याग और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मातृशक्ति और गौरव सम्मान प्रदान किया गया। दिव्य भजन संध्या ने भक्तिमय माहौल तैयार किया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंडित विशाल दुबे ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज में नारी शक्ति के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। आयोजन को संस्था के सदस्यों, सहयोगियों और स्वयंसेवकों के सहयोग से सफल बनाया गया। नारी शक्ति, नारी सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, उसी भावना से आज हम लोगों ने 1008 अनाथालय और जरूरतमंद कन्याओं का पाठ पूजन, साथ ही साथ आवश्यक शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का वितरण का एक छोटा सा आयोजन रखा है, जिसका हमारा मूल उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है। क्योंकि नारी अगर एक परिवार में, एक नारी का अगर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। एक परिवार में, एक कुटुंब में अगर नारी जब पूरे कुटुंब को संभाल सकती है तो वो पूरे देश को भी संभाल सकती है, पूरे समाज को भी संभाल सकती है। उसी प्रेरणा से हम लोग प्रभावित हैं और हम लोग एस्ट्रो वीडी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से 12 महीने कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहते हैं। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। हम किसी की हेल्प इसलिए नहीं करते हैं कि वो बेचारा समझे या बेचारा हो जाए। हमारा हेल्प करने का पर्पज़ ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम उसको एक प्रॉपर अच्छा एजुकेशन दे पाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। यही पहल हमारी है। गुरुजी आज कुछ विशेष अतिथि भी यहाँ पर आए हैं, बाहर जी से भी कुछ आए हैं इंदौर के बाहर जी। इस कार्यक्रम में माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सावित्री ठाकुर जी आई हैं, उषा ठाकुर जी हैं, प्रशासनिक IPS अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षाविद हैं। सभी प्रकार के समाज के जो वरिष्ठ, जो समाज के जो गौरव हैं, जिनको देखकर ज़रूरतमंद कन्याएं या किसी भी परिवार की कन्याएं प्रभावित हो और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें कि क्यों ना हम भी इनके जैसे बने, उन्हीं लोगों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। मैं डॉक्टर पंडित विशाल दुबे, एस्ट्रोलॉजर एवं फाउंडर ऑफ एस्ट्रो वीडी ज्योतिष एवं मातृशक्ति का सम्मान भी। बिल्कुल सही बात है। हमारा चूँकि नवरात्रि चल रही है, हम पूरी शक्ति को पूजते हैं और 1000 बच्चियाँ यहाँ थी, जो कि आसपास काफ़ी है ना देहात से भी जो बच्चियाँ आई हैं। सबको नवरात्रि की तो शुभकामनाएं हैं और एक इतने अच्छे आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि महिलाएं, बच्चियां सब थी, तो महिला सुरक्षा के हिसाब से भी हमारे लिए सबसे बड़ा है ना काम है ये। और इन्हीं बच्चों का अगर हमने 1000 बच्चों को भी अगर हम लोग सुरक्षित या कोई एक मैसेज पहुंचा दिए जो उनके सशक्तिकरण में काम आ पाए, तो मुझे लगता है कि ये एक अचीवमेंट है इस कार्यक्रम का। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए थे, इसमें शामिल हुए थे। बच्चों के बीच में ना खाना खाकर उनके साथ समय बिताकर अच्छा भी लगा। सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस एक ये है कि शक्ति को पूजना ही नहीं है, उनको शक्ति संपन्न बनाना भी है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वो अपना ना एजुकेशन पूरा अच्छे से कर पाएँ, ये समाज के लिए ज़रूरी है। मतलब पूजा जाना, उनको पूजना, हमें ना ये भाव सिर्फ नवरात्रि में नहीं रखें,
है ना, ये हमेशा उनके लिए इतना रिस्पेक्ट रहे महिलाओं के लिए, ये बस एक मैसेज देना है समाज को। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर तहसील में साहू संघ युवा प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व रामानुजनगर अध्यक्ष ललित कुमार साहू ने किया और मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मुकेश साहू और पूर्व जिला अध्यक्ष संरक्षक रामकृपाल साहू रहे। बैठक में स्वजातीय युवाओं में समाज में जागरूकता, एकता बनाए रखने और प्रदेश स्तरीय मां कर्मा जयंती मनाने पर चर्चा हुई। समारोह में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों सहित अन्य युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला सह तहसील पदाधिकारी, युवा प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी नीलेश कुमार साहू और बड़ी संख्या में स्वजातीय युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी बंटे सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विगत 14 मार्च को 17 वर्षीय छात्रा स्कूल से परीक्षा देने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने इंस्टाग्राम पर छात्रा से संपर्क किया और उसे अपने साथ ले गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना रामानुजनगर टीम की सक्रिय भूमिका रही। सूचक 14/3/2026 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया है, जिसके लिखित आवेदन पर थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 67/26 धारा 337(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। किस तरह से आप लोगों के द्वारा पता किया गया और लड़की कहाँ से बरामद हुई? विवेचना के क्रम में शुरुआत में जहां से लड़की को अपहरण किया गया था, वहां उस गांव के पूरे लगभग 30 से 40 सीसीटीवी कैमरा को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में एक अज्ञात संदिग्ध कार दिखा। कार के सामने में एक छोटा सा झंडा लगा था। उसी झंडा ही हम लोग को एक क्लू के तौर पे काम आया और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ से नागपुर टोल प्लाजा में पता किए। नागपुर टोल प्लाजा के जो मैनेजर सर हैं वो उन्होंने हम लोग को अच्छा सपोर्ट किया और संबंधित कार का डिटेल हम लोग को निकाल के दिया। उसके बाद हम लोग कटनी के टोल प्लाजा में संपर्क करके वहां के टोल प्लाजा से भी उस कार के संबंध में डिटेल प्राप्त करके आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग आगे निकले। आगे ये लड़की बच्ची जो है वो कहाँ से बरामद हुई? ये बरामद कहाँ हुई और इनकी दोस्ती कहाँ से? अपहृता की बरामदगी नादेड़ हत्याखेड़ी आने जाने का रोड है, वही रोड में दोनों खड़े थे तो वहीं से हमारी पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया है। इनकी दोस्ती कैसे हुई थी सर? किस माध्यम से लोग एक दूसरे से? हाँ, लगभग 4-5 माह पूर्व इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और दोनों अपरिचित थे, एक दूसरे को देखे नहीं थे। इनकी दोस्ती बस फोटो देख के और इंस्टा में बातचीत के जरिए हुई थी। इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और इसमें कितने आरोपी शामिल? अभी मुख्य आरोपी हमारे हिरासत में है, जिसे आज रिमांड में भेजा जा रहा है। आगे विवेचना की जा रही है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।